खुदा का शुक्र हो दोस्तों, आज एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया मौका हमें मिला है। ये दिन हमारी मेहनत या हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल और रहमत से मिला है। आज की सुबह की दुआ आपकी जिंदगी को बदल डालेगी। अक्सर हम अपनी सुबह का आगाज बस अपनी ज़रूरतों की लिस्ट के साथ करते हैं। जैसे ही आँख खुलती है, दिल में और जुबान पर एक ही बात होती है, खुदा ये दे दे, खुदा वो दे दे, मेरी मुश्किल हल कर दे, मेरा काम आसान कर दे। हम बार बार मांगते हैं और ये ठीक है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन एक लम्हा रुक कर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हमने कभी उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा किया है जो खुदा पहले ही हमें दे चुका है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी उसकी रहमत है। हमारे सरों पर छत है, ये भी उसका फजल है। हमारे पास खाने के लिए रोटी है, पानी है, ये भी उसकी नेमत है। हमारा खानदान हमारे साथ है, ये भी उसकी बरकत है। और सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने हमें आज एक और दिन दिया ताकि हम उसके करीब आ सकें। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी खास दुआ करेंगे जिसके बाद आपकी सुबह, आपकी सोच और आपकी दुआ करने का अंदाज बदल जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप ये दुआ सुनें, क्योंकि एक शुक्रगुजार दिल खुदा की जलाल और बरकतों को अपनी जिंदगी में खींच लेता है। शैतान जानता है कि जिस इंसान के दिल में शुक्र होता है, उस पर उसका कब्जा नहीं चलता। इसलिए मैं आपको दावत देती हूँ, अभी अपने दिल को खोलें, शिकायतों को पीछे छोड़ दें और खुदा की नेमतों को पहचानें। जब आप ये वीडियो देखें तो दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह बरकत, अमन और खुशहाली से भर जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि हम मिलकर एक आवाज़ बन सकें। प्यारे अजीज़ों, बाइबल हमें बार बार ये सिखाती है कि शुक्रगुजारी कितनी ताकतवर चीज़ है। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएंगी। ये आयत एक बड़ी हकीकत को हमारे सामने खोलती है। खुदा हमें ये नहीं कहता कि अपनी ज़रूरियात उसके सामने ना रखो। नहीं, वो चाहता है कि हम मांगे, दुआ करें, अपनी दरख्वास्तें उसके हजूर पेश करें। लेकिन उसके साथ एक खास शर्त ये भी रखी है कि शुक्रगुजारी के साथ दुआ करो। यानी अगर हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, सिर्फ परेशानियों की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, तो हमारी दुआ आधी रह जाती है। लेकिन जब हम अपनी दुआ के साथ शुक्र मिलाते हैं, तो हमारी दुआ मुकम्मल हो जाती है। ये ऐसा है जैसे हम खुदा के सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के फूल लेकर आए हैं। दोस्तों, शुक्रगुजारी दिल की एक कैफियत है। जब हम कहते हैं, ऐ खुदा, मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे एक और दिन दिया। मैं शुक्र करता हूँ कि तूने कल के दिन मुझे बचाया। मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे पास अभी भी वो है जो कई लोगों के पास नहीं। तो ये अल्फाज न सिर्फ हमारे दिल को सुकून देते हैं, बल्कि आसमान के दरवाजे भी खोलते हैं। यही वजह है कि बाइबल बार बार हमें सिखाती है कि सिर्फ मांगने वाले ना बनो, बल्कि शुक्र करने वाले भी बनो, क्योंकि शुक्रगुजारी हमें उस मुकाम पर ले जाती है जहां हम देखना शुरू करते हैं कि हमारे मसाइल से बढ़कर भी हमारे पास कितनी बरकतें हैं। शुक्रगुजारी हमारी आंखें खोलती है ताकि हम पहचान सकें कि खुदा पहले ही हमारी जिंदगी में कितना कुछ कर चुका है। और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी हमारे ईमान को मजबूत करती है। जब हम याद करते हैं कि खुदा ने माजी में हमें कितनी बार बचाया, कितनी बार मुश्किल से निकाला, तो हमें यकीन हो जाता है कि वो आज भी करेगा और कल भी करेगा। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा, किसी बात की फिक्र ना करो। क्यों? क्योंकि एक शुक्रगुजार दिल कभी भी फिक्र में डूबा नहीं रहता, बल्कि हमेशा उम्मीद और भरोसे में जीता है। ज़बूर 100:4 में लिखा है, उसके दरवाज़ों में शुक्रगुजारी के साथ और उसके सहनों में हम्मत के साथ दाखिल हो। ये कलाम हमें एक खूबसूरत राज सिखाता है। अगर आप सुबह उठते ही खुदा के हजूर आते हैं, तो सबसे पहले आपकी जुबान पर शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र होना चाहिए। बाइबल कहती है कि उसके दरवाज़ों में दाखिल होने का पासवर्ड शुक्रगुजारी है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाएं, उसकी कुर्बत में आएं,
तो सबसे पहले हमारे होंठों पर उसकी तारीफ और शुक्र के अल्फाज होने चाहिए। लेकिन अफसोस, अक्सर हम ये भूल जाते हैं। हम जागते ही परेशानियों को याद कर लेते हैं। लेकिन कलाम कहता है, ऐसा मत करो। दिन का आगाज शुक्र से करो। हमारी जिंदगी खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी सांसें जो हर लम्हा चल रही हैं, वो खुदा का तोहफा है। हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा, खुदा की हिफाजत का सबूत है। हमारा खानदान चाहे मुकम्मल हो या टूटा, फिर भी खुदा की बख्शिश है। और सबसे बढ़कर नजात जो यीशु मसीह ने हमें सलीब पर दी, ये सबसे बड़ी बरकत है। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, शुक्रिया खुदावंद, शुक्रिया मेरे मालिक। और याद रखें, जब हम शुक्र अदा करते हैं तो खुदा मजीद बरकतें अंडेलता है। बाइबल कहती है, जो थोड़े में शुक्र करता हो उसे ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जो नाशुक्रा है उससे वो भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह रोशन हो, आपका दिन बरकतों से भरा हो, तो दिन का आगाज शुक्र से करें। अपने खुदा का शुक्र करें उस सब के लिए जो उसने पहले ही आपको दिया है। फिर देखें वो किस तरह आसमान के दरवाजे खोलकर मजीद बरकतें आपकी जिंदगी में अंडेलता है। आइए अब एक नहायत खूबसूरत बाइबल का वाकया देखते हैं। लूका 17 बाब में लिखा है कि यीशु अल मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। याद रखें, उस जमाने में कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसके मरीजों को शहर से बाहर तन्हाई में रहना पड़ता था। कोई उनके करीब नहीं जाता था। वो अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी से कट जाते थे। उनकी जिंदगी अंधेरों और तकलीफ में डूबी रहती थी। लेकिन ये 10 कोढ़ी उम्मीद के साथ यीशु के पास आए और चीखने लगे, ऐ यीशु, हम पर रहम कर। यीशु ने इन्हें कोई पेचीदा बात नहीं कही। उसने बस कहा, जाओ अपने सब काहिनों को दिखाओ। ये एक ईमान का इम्तिहान था। और बाइबल कहती है कि जब वो जा रहे थे तो वो सब के सब पाक हो गए, सब शिफा पा गए। लेकिन कमाल ये है कि उन 10 में से सिर्फ एक वापस आया। वो खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ लौटा, गिर कर यीशु के कदमों पर सजदा करने लगा और उसका शुक्रिया अदा किया। बाकी 9 कहाँ गए? वो भी शिफा पा गए, लेकिन उनके दिल में शुक्रगुजारी ना थी। यीशु ने उस वक़्त एक नहायत अहम सवाल किया, क्या 10 पाक ना हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? ये जुमला हमें ये आईना दिखाता है। हम सब अपनी जिंदगी में बरकतें पाते हैं, कभी सेहत की सूरत में, कभी किसी मसले के हल होने पर, कभी किसी दरवाजे के खुलने पर। लेकिन क्या हम इन बरकतों के बाद शुक्र अदा करने वापस आते हैं, या उन 9 की तरह अपनी राह पर चल देते हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि शिफा, रोजी और बरकत तो सबको मिल सकती है, लेकिन खास हजूरी, खास फजल और खुदा के करीब रहने का तजर्बा सिर्फ उसको मिलता है जो शुक्रगुजार दिल के साथ वापस आता है। उस एक कोढ़ी पर ना सिर्फ शिफा ठहरी, बल्कि यीशु की मोहब्बत और हुजूरी का खास लम्स भी मिला। यही सबक हमें अपनी सुबह में सीखने की जरूरत है। सुबह का आगाज सिर्फ अपनी जरूरतों की फहरिस्त से मत करें। बिल्कुल, खुदा से मांगना भी दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें उस सब के लिए जो आपके पास पहले से ही है। आपका घर, आपकी सांसें, आपकी औलाद, आपकी जिंदगी, ये सब कुछ उसकी बरकत है। और जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपके दिन में उसकी हुजूरी और भी ज्यादा नुमायां हो जाती है। इसीलिए सुबह के आगाज पर सिर्फ मांगना नहीं बल्कि शुक्र अदा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शुक्रगुजार दिल ना सिर्फ बरकत देखता है बल्कि खुदा की हुजूरी को भी अपनी जिंदगी में महसूस करता है। दोस्तों, ये वाकया हमें जगाता है, कभी हम भी उन 9 कोढ़ियों की तरह सिर्फ शिफा या मदद के लिए खुदा को भूल ना जाएं, बल्कि उस एक की तरह वापस आकर शुक्र अदा करें। सुबह के वक्त अगर आपका पहला जुमला शिकायत या मांगने का ना हो बल्कि शुक्र का हो, तो यकीन करें आपका पूरा दिन बदल जाएगा। शुक्रगुजारी के साथ की गई दुआ आसमान के दरवाजे खोल देती है। अब आइए इसी ईमान और शुक्रगुजारी के साथ हम भी अपने दिन को खुदा के हुजूर रखते हैं। आए मिलकर दुआ करें, अपने दिलों को उसके हुजूर शुक्र से भर दें। अपनी आंखें बंद करें, दिलों को झुकाएं और खुदा के हुजूर दुआ करें। ए कादरे मुख्तलिक आसमानी बाप, आज की ये नई सुबह तेरी निमत है। हम तेरे सामने हाजिर हैं, तेरे हुजूर झुकते हैं। ए खुदावंद, हम सिर्फ मांगने नहीं आए
बल्कि तेरे सामने दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करने आए हैं। शुक्र है उस जिंदगी के लिए जो तूने हमें दी। शुक्र है उन सांसों के लिए जो बगैर रुके तेरे फजल से चल रही हैं। शुक्र है उस घर के लिए जहां हम आराम और हिफाजत पाते हैं। शुक्र है उस खानदान के लिए जो तेरे ही फजल से हमारे साथ है। शुक्र है उस रोटी के लिए जो आज भी हमारी मेज पर रखी जाएगी। शुक्र है उन बरकतों के लिए जो रात दिन हमारे चारों तरफ हैं। ऐ रब, हम इतराफ़ करते हैं कि कई बार हमने तेरी नेमतों को मामूली समझा। कई बार हमने सिर्फ मांगा और शुक्र अदा करना भूल गए। ऐ बाप, हमें मुआफ़ कर कि हमने तेरी मोहब्बत को हल्का जाना। हमें मुआफ़ कर कि हमने अपनी ज़ुबान को शिकायत में लगाया बजाय इसके कि शुक्र के तराने गाते। ऐ खुदा, आज हमारी सुबह को नया कर दे। हमारे दिलों में नरमी और शुक्रगुजारी बढ़ती। हमारी ज़ुबानों पर हम्मद और तारीफ़ रखती। ऐ रब, हमें याद दिला कि शुक्र के बगैर हमारी दुआ अधूरी है, क्योंकि जब हम तेरी तारीफ़ और शुक्रगुजारी करते हैं तो तेरी हजूरी हम पर नाजिल होती है। ऐ यसू, जिस तरह 10 कोढ़ियों को शिफा मिली लेकिन सिर्फ एक वापस आया, तो तूने उसे खास बरकत दी। हम भी उस एक की तरह तेरे कदमों में गिरना चाहते हैं। हम भी अपनी ज़ुबान और दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो हमारे दिलों को ऐसा बना कि हम सिर्फ ना लेने वाले रहें बल्कि लुटाने वाले भी बने। लुटाएं तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्द। ऐ रब, आज के दिन को हमारे लिए बरकत वाला दिन बना। हमारी कमज़ोरियों को कुव्वत में बदल दे। हमारी परेशानियों को खुशी में बदल दे। हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। हमारी जिंदगियों पर अपनी हजूरी की बारिश नाजिल कर, ताकि लोग हमें देख कर पहचाने कि हम तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। ऐ खुदा, हमें ये भी सिखा कि छोटी छोटी बातों पर शुक्र अदा करें, चाहे एक कप पानी हो या जिंदगी का कोई बड़ा मोज़ा। हर हाल में हम तुझे शुक्र कहें। ऐ आसमानी बाप, हम ये सब दुआएं और शुक्रगुजारी तेरे बेटे यीशु मसीह के जलाली नाम में करते हैं, क्योंकि उसी के वसीला से हमें नजात मिली, उसी के वसीला से हमें ज़िंदगी मिली। यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की सुबह की दुआ ने हमें ये याद दिलाया कि सिर्फ मांगना ही काफ़ी नहीं, बल्कि शुक्र अदा करना ही असल रूहानी ताकत है। जब हमारा दिल शुक्रगुजार होता है तो खुदा अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देता है। अगर आज की दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि हम सब एक साथ दुआ में शरीक हों। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दुआएं और खुदा का कलाम आप तक पहुंचता रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आज की सुबह को खुदा के शुक्र के साथ शुरू करें। खुदा आप सबके दिन को बरकत दे। आमीन।